तुम एक रात मेरे साथ इस कमरे में बिताओ, मैं तुम्हें दुनिया भर में मशहूर कर दूंगा। आपको एक ऐसा खिलाड़ी बना दूंगा कि जिसे पूरी दुनिया जानेगी। यह है कुलदीप कुमार बेदान। श्री माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा में श्राइन बोर्ड की ओर से तीर अंदाजी के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है और ये बेदवान साहब वहां पर कोच हैं। अब 5 साल की सजा हो गई है, 10,000 रुपया जुर्माना। मामला 2023 का है। 2023 में एक सोनीपत की खिलाड़ी तीर अंदाजी कैंप के लिए आती है और वहां पर कुलदीप कुमार जो हैं कोच जो थे उनकी नजर उन पे पड़ती है। कैंप में अलग अलग हॉस्टलों में कमरे बुक किए गए थे और वहां पर कुलदीप कुमार एक कमरे में जाते हैं जहां पर वो उक्त खिलाड़ी ठहरी हुई थी। छेड़छाड़ करते हैं और उनको कहते हैं कि अगर तुमने मना किया तो तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, अगर हाँ की तो मैं तुम्हें दुनिया भर में मशहूर कर दूंगा, तुम एक अच्छी तीरंदाज बन पाओगे। वो लड़की कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, घर वालों को बात करती है। घर वालों से बात करने के बाद मामला पुलिस में जाता है। हरियाणा में ये मामला चलता है और वहां पर कई बार तारीखें पड़ती हैं, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला दे दिया है 5 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। श्राइन बोर्ड के इस इंस्टीट्यूट से ऐसे खिलाड़ी भी निकले हैं जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है। वो चाहे किश्तवाड़ की रहने वाली शीतल देवी हो, राकेश कुमार हो और एक ऋत्विक शर्मा हो। ये 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जम्मू कश्मीर और पूरे देश का नाम रोशन किया और कटरा का भी। लेकिन कटरा के इसी इंस्टीट्यूट में तैनात तीरंदाजी के कोच बेदान अब मुसीबत में फंस चुके हैं। 5 साल की सजा सुना दी गई है। तो साथियों, खेलों में इस तरह के कई तरह से आरोप पहले भी लगते रहे, वो चाहे कबड्डी हो, कुश्ती हो या फिर दूसरी गेम्स हो। तो आखिर कब रुकेगा ये शोषण? कब इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कोई ऐसी होगी कि बच्चों का इस तरह से शोषण ना हो? हालांकि कुलदीप कुमार की पत्नी भी कटरा इंस्टीट्यूट में ही एज ए कोच तैनात है और यहां पर देश भर से बच्चे आर्चरी के लिए आते हैं और वहां पर कोच अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इंस्टीट्यूट की गरिमा क्या रहेगी और एक इंसान की अपनी जो उसकी सोच है, जो उसकी मानसिकता है, वो कहां तक गिर सकती है। सोनीपत हरियाणा का ये मामला, यहां पर पिछले 3 साल से लगातार ये मामला कोर्ट में था। लड़की अपने परिवार के साथ दमखम से खड़ी थी। कई बार प्रलोभन दिए गए कि मामला वापस ले लिया जाए, लेकिन नहीं। एक मिसाइल काम करना चाहती थी। वो मिसाल ये थी कि इस तरह के ये लोग जो हैं, जो कोच की पद के ऊपर बैठे हैं, जिन्हें गुरुओं का मान सम्मान मिलता है, वो अगर इस तरह की घटनाएं करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे तो आने वाली पीढ़ी पर या नए जो खिलाड़ी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। तो साथियों, ये शोषण का जो सिलसिला है ना, ये बड़ा पुराना है। लेकिन कई बार जब कोई खिलाड़ी, जब कोई पीड़ित दमखम के साथ खड़ा हो जाए तो फिर वो हिलाकर रख देता है और जब वो खड़ा होता है तो उसके बाद फिर कोर्ट भी संज्ञान लेती है और उसके बाद ना तो उस इंस्टीट्यूट से और ना ही उसके जो समर्थक हैं वो उसके साथ खड़े हो सकते हैं जो आरोपी है। तो ये एक संकेत था, ये एक सीधे तौर पर लोगों के लिए मैसेज था कि अगर कहीं पर भी आपके साथ इस तरह की कोई हरकत होती है तो छिपाइए मत, डरिए मत, सामना करिए, खड़े हो जाइए और फिर ये मामला वहां तक ले जाइए यहां से सही फैसला हो सके। हालांकि पिछले 3 साल में कई बार इस केस को दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन लड़की और उसके परिजन जो थे वो सोनीपत की कोर्ट में हर बार यही गुहार लगाते रहे कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितने भी दबाव दूसरी ओर से डाल लिए जाएं। तो आखिर ये फैसला कल शाम को आया, जिसमें वहां के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि 5 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। अगर जुर्माना समय पर नहीं भरते तो उसके लिए सजा की अवधि और बढ़ सकती है। तो ये एक संकेत था उन कोचेस के लिए जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और इस तरह से जो खिलाड़ी हैं या बच्चे हैं उनका शोषण करते हैं।
तो मामला ये हरियाणा का है, लेकिन वो कोच जम्मू के माता वैष्णो देवी जो आर्चरी का इंस्टीट्यूट है कटरा में, वहां पर तैनात थे और अभी भी वहीं पर थे, लेकिन अब सलाखों के पीछे होंगे। और ये एक संकेत जाएगा, एक संदेश जाएगा तमाम उन खिलाड़ियों के लिए जो इस तरह की हरकतें होने के बाद छिप जाते हैं, जहां सहम जाते हैं, डर जाते हैं, लाज लज्जा को देखते हुए इस मामले को, ऐसे मामलों को बाहर नहीं लाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महिला जो एक लड़की जो खिलाड़ी थी, उसने दम रखा और इसको एक्सपोज कर दिया। तो साथियों, ऐसे और भी कई मामले होंगे, न जाने कितने फाइलों में दबे रहे होंगे, न जाने कितने कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहे होंगे, न जाने कितने ऐसे केस होंगे जो इतना कुछ होने के बावजूद सामने भी नहीं आए होंगे। लेकिन हिम्मत अगर एक खिलाड़ी के अंदर भी हो तो वो सैकड़ों खिलाड़ियों के अंदर इस तरह की हिम्मत पैदा कर देता है कि आप डरिए मत, सहमिए मत, सामने आइए और इस तरह की हरकतें करने वाले ऐसे लोगों को बेनकाब करिए, ताकि वो आइंदा भविष्य में वो किसी की ओर देख ना सके। और साथ ही जो उसके साथी हैं, जो उसको जानते हैं, जहां इसी तरह के पदों पर तैनात हैं, वो भी ऐसी हिम्मत दोबारा ना कर पाए।